सो अ वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ज़रूरी आपसे बातें आज करनी है रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि रिगार्डिंग हिंदी की, अगर हम हिंदी माध्यम के हैं तो अपनी तैयारी हम कैसे करें। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा और कुछ ऐसी बातें जिनको कि अगर हम फॉलो करें प्रॉपर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इनको हम प्रॉपर फॉलो करें और प्रॉपर इसका हम अपनी लाइफ में अगर इसको ले आए, तो चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, यूपी हो, यूपी एपीओ पीसीएसजे हो, एपीओ हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ आने वाला है जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सब में आपके चांसेस जो है वो सफलता के काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है समझने की इस वीडियो के थ्रू। पॉइंट की बातें करता हूं हमेशा। पहली चीज, जिस भी स्टेट में जीएस का पार्टिसिपेशन है, तो ये आप मान के चलो कि अगर आप एक एवरेज तक तैयारी नहीं करके चलते हो, मतलब अगर आप जीएस की तैयारी एवरेज नहीं करके चल रहे हो, तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, चाहे आप लॉ में कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो। अब बात आती है कि जीएस की तैयारी करी कैसी जाए। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। जब हम जीएस की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत ही सारे ऑप्शन आ जाते हैं। घटना चक्र पढ़ लें, घटना चक्र की पॉइंटर पढ़ लें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की किताब लगा लें, या हम बहुत मोटी मोटी और स्टैंडर्ड बुक्स रिगार्डिंग हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ लें। ठीक है, तो देखिए, फॉर योर अपडेशन एंड फॉर योर इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज कुछ भी बुरा नहीं है, आप करिए। ठीक है, आपको अगर आपकी जिज्ञासा है कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन चूंकि हम अभी एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं, हम लोग सभी जो भी एग्जामिनेशन को हम फेस कर रहे हैं, अगर हम इतना टाइम इन सब किताबों पर देने लगे तो हम लॉ कब पढ़ेंगे? क्या आपके लॉ के सब्जेक्ट कम है? क्या कम समय में आप उन लॉ के सब्जेक्ट पर अपना कंट्रोल ले लोगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों पर आज आपके सामने अपना एक वक्तव्य रखने वाला हूं, मेरा क्या मानना है। बाकी आपकी अपनी इच्छा, मैं किसी पर चीज़ों को थोपता नहीं हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम पीसीएस का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, ना ही हम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं। हम वो पेपर देने जा रहे हैं जिसमें वेटेज रहता है ज़्यादा लॉ का। ठीक है, और जिसका वर्किंग फील्ड भी क्या है, भविष्य में हम सिलेक्ट होंगे तो हमारा लॉ ही काम आना है। ठीक है, जीएस का कोई भी रोल प्ले कोर्ट रूम में नहीं होता। ठीक है, तो मेरी बात मानिए आप लोग अभी से, जिसको भी कंफ्यूजन है कि जीएस की तैयारी हम कहां से करें, तो सिंपल सी एक ऑब्जेक्टिव की बुक, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ओपी वर्मा का नाम लूंगा, ओपी वर्मा साहब का नाम लूंगा। ना ये स्पॉन्सर्ड है, ना ही मेरे वो रिलेटिव लगते हैं, लेकिन उनकी किताब में आपको एक अच्छा कंपेंडियम मिल जाता है क्वेश्चंस का। और अगर आप उनका फ्रंट कवर ही देखेंगे और आप अपने सिलेबस को उठा लें यूपी जुडिशरी के, तो आपको मिलेगा कि वो सारा सिलेबस है, वो सारे हेडिंग्स आपको देखेंगे सिलेबस के जो यूपी जुडिशरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगने लगेगा कि क्या यूपी जे का सिलेबस पूछने के बाद ही इस बुक को छापा गया था। कहने का मतलब मेरा ये है, ओपी वर्मा साहब की बुक यहाँ पे है भी, मैं आपको दिखा भी दूं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये है ओपी वर्मा साहब की बुक जिनकी मैं चर्चा आपसे हमेशा करता रहता हूं। अब ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप जरा अपने यूपी जे के सिलेबस से मिलाइएगा, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस ही उतार के रख दिया है। ठीक है, इसमें 21,000 प्लस एमसीक्यू होते हैं। और एक बात मैं आपसे और कहते चलूं, अगर आप मुझसे पीसीएस जे की बात करेंगे तो आपको कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिलना कि आपने
150 नंबर में से 140 नंबर में ले आया जीएस में, या 150 में से मैं 150 ले आया, जो कि कभी आते ही नहीं पहली बात तो, या 150 में से मैं 100 ले आया। अरे यार, हमारा पहला मोटिव क्या है कि हम पेपर कैसे ना कैसे करके निकाल लें, ठीक है, पेपर हम कैसे ना कैसे करके क्लियर कर लें, हमारा ये मोटिव होना चाहिए। बहुत दिनों तक ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है, बहुत दिनों तक शंका ये दिमाग में रहती है कि हम इतना पढ़ लें कि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर रहे, लेकिन ये एक गलत फहमी है और एक गलत अप्रोच है। हमारा पेपर निकल जाए, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में स्टैटिक जीके का रोल बहुत कम होता है, करंट अफेयर का ज़्यादा होता है, तो प्री के लिए आप ओपी वर्मा साहब की बुक को मेरे कहने के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार आप ऑप्ट कर सकते हैं, वरना जिसको अच्छा लगता है ल्यूसेंट भी अच्छी किताब है, लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो इस पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी इच्छा। सबसे अच्छी बात है आप शॉप पे जाइए, पहले देखिए फिर परचेस करिएगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके अगर आपको करना है तो आप पहली बात तो ये बुक ले सकते हो, और उसके बाद एक टारगेट ले लो अपना कि डेली हमें 100 क्वेश्चन हम इसके, चाहे हिस्ट्री उठाए हो, ज्योग्राफी उठाए हो, पॉलिटी उठाए हो, वट हमें 100 क्वेश्चन डेली हम इसके करेंगे। 100 क्वेश्चन करने के बाद हम इस किताब को बंद कर देंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। अब जब हम 100 क्वेश्चन नेक्स्ट डे कर रहे हैं आगे के, तो पीछे के 50 क्वेश्चन मात्र हम रिवाइज करेंगे, 100 नहीं करेंगे रिवाइज, मात्र 50 हम रिवाइज करेंगे, आगे के 100 हम नहीं लगाएंगे। मतलब रिवीजन साइकिल जो चलेगी वो 50-50 क्वेश्चन की चलेगी, और जो फ्रेश क्वेश्चंस की साइकिल चलेगी वो 100 क्वेश्चंस की चलेगी। ये स्टैटिक जीके की बात हो गई, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा लगाते समय कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, समझ में नहीं आ रहा है। रिपीटिशन पर ध्यान दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन लगे और ध्यान से लगाइए। मतलब ये नहीं कि बस रीडिंग कर रहे हैं और केवल पेंसिल चल रही है, ध्यान से लगाइए क्वेश्चन। ध्यान लगाएंगे तो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड अपने आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप क्लिक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके थ्रू लगाया गया था, और आप टिक मार दोगे और वो गारंटीड क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई स्टैटिक जीके की बातें। करंट अफेयर्स की अगर बात करें, ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें, देखिए केवल ऑब्जेक्टिव पे बेस रहेंगे तो भी पेपर निकलेगा आपका, मेरा ये मानना है। देखिए बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के पढ़ना है तो घटना चक्र की आती है आपकी पॉइंटर, बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं, बहुत ही रिलेवेंट है। मोटी वाली को मैं नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। 2 सोर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम है जीएस के लिए, घटना चक्र की पॉइंटर और जीके की ऑब्जेक्टिव। आप चाहो तो ये, या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक चैनल पकड़ लेना यूट्यूब पे, जो भी आपको अच्छा लगता हो। नाम किसी का मैं अपने चैनल से नहीं लूंगा, लोग बड़ा अलग अलग मतलब निकालने लग जाते हैं, ठीक है। और मैगजीन पे जाना है, अगर हार्ड कॉपी पे जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पीडी ले लो आप। स्पीडी सजेस्ट करने के पीछे रीजन है कि 800 से अबव एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर और जीएस की बातें हो गई, इतना कर लेंगे तो आपको आराम से आप पेपर फेस कर लोगे। करंट अफेयर की बातें करूं तो अगर अभी देखो यूपी एपीओ यूपी पीसीएस में समय है कम से कम 3-3 4-4 महीने 5-5 महीने का, उससे पहले प्री नहीं होना, ठीक है। अगर आप डेली एक नियम बना के कि मुझे केवल 10 से 15 करंट अफेयर डेली लिख कर याद करने हैं, अगर अपॉइंटमेंट का ले लो, स्पोर्ट्स का ले लो, अवार्ड्स का ले लो, ठीक है, मुझे डेली 10 से 15 क्वेश्चंस को लिख कर याद करना है। इसके बाद मैं 15 क्वेश्चन के बाद मैं इस किताब को आज नहीं खोलूंगा, फिर मैं नेक्स्ट 15 तैयार करूंगा और 5 को रिवाइज करूंगा। 5 का ले लो रिवीजन का 5 का रेशियो, और रिवीजन और न्यू का ले लो 15 का, जैसे उसमें 50 और 100 का बताया था स्टैटिक में, ठीक है। धीरे धीरे करके ना आपके पास आप एक उस स्टेज पे पहुंचोगे कि आपका स्टैटिक भी तैयार हो चुका होगा। अगर आप 150 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस देकर, 150 में से अगर आप 75 भी कर गए ना, 80 भी कर गए, तो आप एग्रीगेट मिला के पास आउट कर लोगे प्री को, यूपी पीसीएस जे। एपीओ में 50 नंबर का आता है, अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 क्वेश्चन भी सही कर गए, 25 से ज्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर गए, 20 से 25 का रेशियो लेकर चलना, मैं बता रहा हूं बिल्कुल सत्यता,
20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपका यूपी प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए सोर्स सेम ही है, ठीक है। आगे बेयर एक्ट का रोल आता है। बेयर एक्ट में भी पूरी बेयर एक्ट, जैसे सीपीसी की क्या पूरी बेयर एक्ट पढ़ना रिलेवेंट? बिल्कुल नहीं है। सीआरपीसी की बिल्कुल नहीं है। आईपीसी की बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं जहां जहां सीआरपीसी, आईपीसी या एविडेंस की बात कर रहा हूं उसको इन रेफरेंस टू लेना क्या, बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए, ठीक है। सबसे पहले अपना टारगेट एरिया सेट करना। क्वेश्चंस आते कहां से हैं? टारगेट एरिया सेट करने के बाद आप लोग नोट्स मेकिंग करना, बहुत कंसाइज, कम शब्दों में, ठीक है। वीडियो में मैं इन बातों को दोहराता हूं क्योंकि आप लोग जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है इस बात को दोहराने में, ठीक है। जिनको दिक्कत होती है सुनने में, आई एम सॉरी फॉर दोज, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए। रिलेवेंट चीजों को पहले फिल्टर करिए, उन पर अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए, मैक्सिमम रिवीजन हो। लॉ के एमसीक्यू की ऑब्जेक्टिव की किताब जो आपको अच्छी लगे परचेज करके डेली टारगेट बना लो कि डेली 100 क्वेश्चन लॉ के एमसीक्यू लगाऊंगा, 100 क्वेश्चन स्टैटिक के लगाऊंगा, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के करूंगा, ठीक है। और बाकी से मैं अपनी बेयर के नोट्स बनाऊंगा, पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा। ये साइकिल चलती रहेगी। एग्जाम टाइम से कम 10 दिन पहले आप बड़े रिलैक्स और एक ऐसे मोड में होंगे कि आपका तैयारी कंप्लीट है इन कंपैरिजन टू अदर्स जिन्होंने विदाउट स्ट्रेटजी तैयारी करी है। तो ये स्ट्रेटजी, ये अप्रोच अगर आप अडॉप्ट करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट दिखेगा जरूर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, स्पेक्ट्रम ले लें, ये ले लें, वो ले लें, कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। बात मान के चलिए, अगर आप पीसीएस आईएएस कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पे रोल आता है, लेकिन यहाँ पे रोल नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे आप, बात मानो जीके के, लॉ के, और साथ में आप रेलेवेंट सेक्शंस, रेलेवेंट प्रोविजंस पर अपने नोट्स बना के रिवाइज करोगे बार बार अगेन एंड अगेन, उतना आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। मेरे द्वारा आपको क्या सहायता प्रदान की जा सकती है? पहली बात तो मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर आप उससे जो भी आपकी दिक्कत मुसीबत रिगार्डिंग स्टडीज है पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, यूपी ईपीओ, यूपीजे, ठीक है। नोट्स अगर आप चाहते हैं तो केवल और केवल इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है, 1 बाय 1 ही प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी के जो भी आप नॉलेज चाहते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगी, ठीक है। राजस्थान का फॉर्म ओपन है, सब लोग जरूर भरिए। छत्तीसगढ़ का तो खैर निकल गया, अब फॉर्म टाइम खत्म है। तो जिन्होंने भरा बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और अपना 1 बाय 1 सब्जेक्ट को काउंटर करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की पहला ऑब्जेक्ट रखिएगा कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें अपने जल्दी से जल्दी। राजस्थान जुडिशियल सर्विस में जो मित्र हैं कुछ, उनके द्वारा बताया गया है, ठीक है। और सिलेबस देख के ये प्रतीत होता है कि इंग्लिश और हिंदी का रोल बहुत ज़्यादा वाइटल है वहाँ पे। तो इंग्लिश और हिंदी की किताब खरीद कर और डेली कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 शब्दों का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी, हिंदी की वोकेबलरी मजबूत होगी, जो कि एग्जाम में आती है। बाकी स्ट्रेटजी अप्रोच वही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, चाहे यूपी एपी हो, चाहे यूपीजे हो। तो ये कुछ नियम थे मेरे जो मैं आपको बताया हूं, जिनको अपनाकर आपको फायदा हो सकता है। ब्रह्म लकीर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि रेशियो ऑफ सक्सेस काफी बढ़ जाता है अगर हम इस तरह से तैयारी करें तो आज की बात आप लोगों से यही तक। फिर मिलेंगे कल अपने वीडियो में, कल नहीं कह सकता, जब भी मिलेंगे जल्द मिलेंगे और रेलेवेंट चीज़ों के साथ मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं कि और क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए होती है, तो थोड़ा सा हम उस पर और वर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार। जिनको भी बातें समझ में आ रही हो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मेहनत करने के लिए और अग्रसर होते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार।